हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज का व्लॉग थोड़ा प्रोडक्टिव होने वाला है बिकॉज आज सैटरडे था और मैंने स्कूल से ऑफ ले लिया जस्ट टू स्टडी, जस्ट टू मेंटेन माई सेल्फ। तो सबसे पहले मैंने अकाउंट्स उठाई और इसमें भी मैंने चैप्टर उठाया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप सोच रहे होंगे प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर क्यों उठाया, क्योंकि जस्ट अभी मेरे स्कूल में चैप्टर ख़त्म हुआ है और ये इसका मैंने वन शॉट देखा था। एक तो ये चैप्टर मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था एंड द सेकंड थिंग इज़ मैंने इसके कोई नोट्स नहीं बनाए थे उस टाइम पे और क्वेश्चन भी मेरे पास नहीं थे। ठीक है, तो मैंने सोचा एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगी। और आप मानोगे नहीं, इसका मैंने वन शॉट देखा रोहित सर का, ये था 1.5 घंटे का और इसके नोट्स बनाने के साथ साथ मुझे पूरे 2 घंटे लग गए। ठीक है, ईजी से चैप्टर भी इतना टाइम लग गया मुझे इसको करने में। तो इसके ये चैप्टर अब मुझे इतना क्लियर हो गया ना, कोई मुझे सपने में भी पूछेगा ना नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट क्या होता है, अब मैं अच्छे से बता सकती हूँ आप लोगों को। क्योंकि स्कूल में जो मेरी मैम मुझे समझाती है मेरे को उतने अच्छे से समझ नहीं आता है, तो मैं सर के भरोसे ही हूँ। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैंने अपनी फ्रिज से वाटर बॉटल निकाली और पानी पिया। सीरियसली मुझे पानी पीने की इतनी आदत है ना, 1-1.5 घंटा पानी ना पीऊँ मेरी बॉडी में कुछ होने लग जाता है। तो उसके बाद मैंने अराउंड 1 घंटा रेस्ट करा था और मैं ये आपको अपनी कॉपी दिखा रही हूँ प्रेजेंट स्टडी की, जो मैंने इतनी गंदी तरह से सजाई है ना। लिटरली 5 मिनट थे मेरे पास सुबह, क्योंकि मेरी मैम कॉपी चेक करने वाली थी बट लकीली उन्होंने कॉपी चेक नहीं करी। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको चेंज करूँगी, बट मैं सोच रही हूँ ना ही करूँ, क्या ही फ़ायदा। ठीक है, तो हमारा बिजनेस स्टडीज़ का टेस्ट था सैटरडे को, सॉरी सैटरडे कह रही हूँ, थर्सडे को है ना। वो हुआ ही नहीं और लकीली हमें थोड़ा सा और टाइम मिल गया। उस टाइम मैंने पढ़ा भी नहीं था अच्छे से, तो मैं सोच रही हूँ अच्छे से इस बार पढ़ लूँ। और इस अपकमिंग वीक में जो भी मुझे काम करना है अपना, मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया था। पहला मैथ्स का चैप्टर 5, बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 एंड इको में तो बहुत सारा पेंडिंग काम है मेरे पास। ठीक है, अकाउंट्स में भी है थोड़ा बहुत और इंग्लिश में एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो इतना सारा काम है मेरे पास ये जो मुझे करना है। और ये जो मेरी कॉपी है ये इकोनॉमिक्स की कॉपी थी, ठीक है, जो मैंने बनाई थी। उसके बाद मैंने यूज़ ही नहीं करी। मैंने सोचा इसको घर की सेल्फ स्टडी की कॉपी बना लेंगे हम। तो साथ-साथ वैसे तो मैं लिख रही थी 1 वर्ड का, मैंने सोचा कुछ लिख ही लेती हूँ पढ़ते-पढ़ते। तो मैंने सोचा नहीं, हम बुक से ही पढ़ेंगे सीधा, क्योंकि जब आप बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे वर्ड्स मिल जाते हैं लिखने के लिए। वैसे लिखना आपने अपनी मर्ज़ी से ही है, बट एकदम परफेक्ट वर्ड्स मिल जाते हैं। तो मैंने क्या करा, पूरी अच्छे से रीडिंग मार ली सबकी। ठीक है, और इसमें जी जस्ट जैसे थर्सडे को हमारा टेस्ट होने वाला था बट नहीं हुआ। जो हमारा दूसरा सेक्शन है ना विदाउट मैथ्स वाला, तो वो मेरी फ्रेंड वहाँ पे पढ़ती है, उसने मुझसे बोला था कि मैम ने 5 नंबर वाले क्वेश्चन दिए थे 3। पहला तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे 5 नंबर का क्वेश्चन, उसमें तीनों चीज़ें आ गई, बिजनेस भी आ गया, एम्प्लॉयमेंट भी आ गई और प्रोफेशन भी आ गया, राइट। और उसके बाद एक दिया था रिस्क एलिमेंट पे पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और 5 नंबर का क्वेश्चन दिया था इंडस्ट्री पे, मतलब पूरे टॉपिक को ही मैम ने 5 नंबर का क्वेश्चन उठा के दे दिया। तो इसमें सबसे पहले तो डिफरेंसेस मैम दे सकती है, उन्हें बड़ा प्यार है डिफरेंसेस से, उन्होंने बोला था अच्छे से कॉपी में कर लेना। और इसमें इंडस्ट्री में भी बहुत सारी वेरियस इंडस्ट्री है, मतलब इतना याद करना, मतलब बिजनेस स्टडी इजी है पर उसमें याद करने वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी तक पहले मुझे लगा था बिजनेस स्टडी बोरिंग है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी स्टैटिस्टिक उठा के पढ़ना, बिल्कुल भी पढ़ी नहीं जाएगी यार। लिटरली इसको मैंने फिनिश करा और मैंने थोड़ा रेस्ट लिया। और यहाँ पे मैं देख रही थी अपना व्लॉग, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा हैबिट है ट्रैवल व्लॉग देखने की, कंट्री साइड व्लॉग देखने की। तो अब इंसान खाना खा रहा है तो कुछ ना कुछ तो देखेगा ही ना टीवी में। तो मैंने सोचा ये हम ट्रैवल व्लॉग देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने 1-2 गाने भी सुन लिए थे। ये दोनों मेरी हैबिट है, जब भी मैं टीवी चलाऊँगी एदर सॉन्ग्स और व्लॉग्स, बस ये 2 चीज़ें, उसके अलावा कुछ नहीं करती मैं, दैट्स इट। सो गाइज़, इतना परफेक्ट लंच करने के बाद एटलीस्ट मैं 1.5 घंटा या 2 घंटा सो गई थी। ठीक है, उसके बाद मैं उठी। सो गाइज़, आपको पता है इंट्रो तो सुबह हो चुका है ऑलरेडी, बट मैंने सोचा अभी जस्ट मैं उठी थी सो के, चाय वगैरह मैंने पी। मैंने कहा यार एक ऐसे नॉर्मल वीडियो बनाते हैं, बातचीत वगैरह करते हैं थोड़ी सी। और ये वीडियो शूट करने मैं छत पे आई हूँ। मैंने कहा थोड़ा छत का माहौल दिख जाएगा आप लोगों को। पूरा दिन वही डेस्क, वही काम, वही टीवी। सो गाइज, अभी जैसे कि आप सबको पता ही है, क्लास 11 सबकी बेकार ही जा रही है। साइंस स्ट्रीम का बच्चा हो, कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा हो या ह्यूमैनिटीज़ का हो, सबको ऐसा ही लग रहा है कहाँ फंस गए हम लोग। ठीक है, क्योंकि 10th में ना सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे से चलता था। 11th में ना पढ़ने के लिए टाइम निकल पा रहा है, ना पढ़ा ही जा रहा है हम लोगों से। तो मैं बताती हूँ आजकल मेरा रूटीन क्या हो रहा है और इतने टाइम से मैंने ब्लॉग क्यों नहीं डाला। तो आजकल का जो रूटीन है उसमें बताती हूँ क्या हो रहा है। 6 बजे से 2 बजे तक मेरा स्कूल रहता है।
2 से 4 बजे उसमें इसके बीच में क्या करती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाती हूँ और सो जाती हूँ, ठीक है? कभी-कभार मैं 4 बजे तक ही सोती हूँ, कभी-कभार मेरी नींद सीधा 5 बजे खुलती है। सोच रहे हो आप? इतने में तो इतना टाइम निकल गया मेरा, अब कितना टाइम बचा? 5 से साढ़े 6 मेरी क्लास, इसके बाद आधा घंटा मिलता है और आधा घंटा पता नहीं कैसे निकल जाता है, मुझे भी नहीं पता। 7 से 8 कोई होमवर्क मिला हो, कोई टेस्ट वगैरह हो तो उसकी प्रिपरेशन, 8 बजे से साढ़े 9 बजे तक वही क्लास और उसके बाद साढ़े 10 बजे तो मैं सो ही जाती हूँ। पूरा दिन मेरा ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं कब ब्लॉग शूट करूँ, कब मैं एडिट करूँ और क्या ब्लॉग बनाऊँ मैं, ठीक है? तो अभी आज का दिन मैंने सैटरडे था और लिया ही इसलिए ऑफ है कि मैं कुछ काम वगैरह करूँगी, पढ़ाई वगैरह करूँगी और कुछ ख़ास मैंने अभी तक किया नहीं है उतना, बस वही थोड़ा बहुत ही पढ़ा है मैंने जो आपको दिखाया। तो गाइज़ अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, तो मैं जा रही हूँ मार्केट मम्मी के साथ बिकॉज़ रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो उसकी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और थोड़ी बहुत घर की शॉपिंग करनी है। प्लस मेन सबसे इम्पोर्टेंट मेरी जो स्कूल ड्रेस है ना, वो थोड़ी टाइट हो गई है मेरे को क्योंकि मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी ड्रेस भी चेंज करनी है मतलब 11th के लिए लेनी है ड्रेस। तो चलते हैं मार्केट और वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत व्लॉग बनाऊँगी अगर बनेगा तो। उसके बाद घर आके देखते हैं, पढ़ा जाएगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो हम सो जाएँगे, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें मार्केट जाना था, तो सबसे पहले हम गए यूनिफ़ॉर्म वाली शॉप पे। तो एक ये रेगुलर यूनिफ़ॉर्म मैंने ली और उसके साथ मैंने अपनी वाइट वाली भी ली, ठीक है? और ये 11 प्लस 12 दोनों सेशंस के लिए मेरी होने वाली है क्योंकि ये साल तो वैसे भी हमारा आधा निकल ही गया है और मम्मी ने इतनी ढीली ड्रेस ली थी ना। एक हमने काव्य की शर्ट भी ली थी क्योंकि उसने ख़राब कर दी थी, उसकी शर्ट में पेंट लग गया था। उसके बाद हम अपनी बिरला मार्केट आर्य समाज रोड में गए थे, ठीक है? थोड़ा-सा हमने बोला शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, मम्मी को कुछ घर का सामान लेना था, क्रॉकरीज़ वगैरह का और मैंने सोचा था कि कुछ मुझे अच्छा मिल गया तो मैं ले लूँगी। तो सबसे पहले तो हमने जाके अपनी फ़ेवरेट वाली आइसक्रीम खाई थी, ठीक है? इसके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे शॉप पे बाहर कपड़े बढ़िया-बढ़िया सूट थे, जो कि मैंने यहाँ से एक सूट लिया फॉर रक्षाबंधन, ठीक है? और ये मैं आपको बताऊँगी उसी दिन कि मैंने क्या लिया था। तो उसके बाद हम घर आ गए थे, तो कुछ शॉपिंग मैंने करी थी, 2 क्लिप, एक ये पिंक वाला और एक ये बो वाला प्यारा-सा क्यूट-सा, ठीक है? एक वो नेल पेंट रिमूवर भी था, एक टेडी वाला, एक रिंग, इयररिंग्स मतलब सब ले लिया इस बार तो मैंने। मैंने सोचा मम्मी को दिखाऊँगी मैं जाके, मतलब इतनी छोटी-छोटी चीज़ों में मेरे को खुशी मिल जाती है। अब मुझे लग रहा है पता नहीं मैंने कितनी शॉपिंग कर ली, ठीक है? और 2 स्क्रंचीज़ भी ली थी मैंने, एक पर्पल एक वाइट, वो मैंने पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा वो इसके अंदर। उसके बाद मेरे पास कुछ टाइम था रात को आने के बाद, तो मैंने थोड़ा सिलेबस नोट डाउन कर लिया था, स्पेशली अकाउंट्स का और बिज़नेस स्टडीज़ का और थोड़ा-सा इको का, ठीक है? और सबसे प्यारी वॉच दिखानी तो मैं आपको भूल ही गई, ये भी मैंने आज ही खरीदी है, जो कि बड़ी क्यूट सी वॉच थी, ठीक है? एंड दैट्स इट फॉर द डे गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।